समझा है, चाहे 1% समझे या 5% समझे। मगर जिसने 0% आउन पैसू को समझा है वो ऐसी बेवकूफी जरूर करता है। हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना पड़ेगा अगर हमको आउन पैसू के साथ रहना है और हमें इससे फायदा लेना है, इससे आगे बढ़ना है, तरक्की करना है। हमें सीखना, सीखते रहना। सिर्फ कड़ी मेहनत से या बोलने से या सिर्फ बंद आंखों से, सपने देखने से काम चलने वाला नहीं है। हमारे पास ऑन पैसिव है, बिल्कुल सही वे में चल रहे हैं हम लोग। और जो भी इसको अगर निगेटिविटी में लेके जा रहे हैं ये उनकी मर्जी है, आगे चल के पछताने वाले हैं। और ये वही कर रहे हैं जो खुद को ट्रू लीडर समझ रहे हैं। और जो एक ऑन पैसिव ऐसी गलती कर ही नहीं सकता क्योंकि उसने ऑन पैसिव को समझा है, चाहे 1% समझे या 5% समझे। मगर जिसने 0% ऑन पैसिव को समझा है वो ऐसी बेवकूफी जरूर करता है। हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना पड़ेगा अगर हमको ऑन पैसिव के साथ रहना है और हमें इससे फायदा लेना है, इससे आगे बढ़ना है, तरक्की करना है। हमें सीखना, सीखते रहना। सिर्फ कड़ी मेहनत से या बोलने से या सिर्फ बंद आंखों से, सपने देखने से काम चलने वाला नहीं है। इसके लिए आपको कई अन्य पहलुओं पर भी ध्यान देना होगा, सभी को साथ लेकर चलकर आगे बढ़ना होगा। यदि आप एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने काम में एक्सपर्ट बनना होगा। आप चाहे जो भी काम कर रहे हो, कोई सब्जी पाला बेच रहा हो, कोई किराना बेच रहा हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बेच रहा हो, जब तक आपको उस चीज की जानकारी नहीं होगी तब तक आप उसमें एक्सपर्ट नहीं बन सकते। सबसे पहले उस काम को अच्छे से सीखिए, उसके बाद उस काम से संबंधित जो भी एडिशनल स्किल होती है उससे सीखने का प्रयास कीजिए। जो भी एडिशनल स्किल होती है उससे सीखने का प्रयास कीजिए। आप आज जिन भी लीडर्स को देखते हैं, चाहे वे महात्मा गांधी जी हो या रतन टाटा जी हो, उन्होंने अपने काम में एक्सपर्टीज प्राप्त की थी, तब वो आगे बढ़े। उनके पास पूरा ज्ञान था कि मैं जो कर रहा हूं, हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे, तभी वो आगे बढ़े। उसके बाद ही आज उन्हें विश्व स्तर पर बहुत बड़े लीडर के रूप में पहचान मिली है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जर्व करने की कला। किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक जरूरी स्किल होती है, वो है ऑब्जर्वेशन। आप अपने क्षेत्र के कुछ लीडर से प्रभावित जरूर हो सकते हैं और हुए भी होंगे। बहुत सारे लीडर्स हैं आपके एरिया में, हमारे एरिया में। हमें उनको ऑब्जर्व करना है कि वह कैसे काम करते हैं, वे अपने समय का कैसे इस्तेमाल करते हैं, वे क्या क्या सीखते हैं। इन सब बातों को ऑब्जर्व करना है और उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना है। जब आप अपने अंदर ऑब्जर्वेशन की कला को विकसित कर लेंगे तो सभी लोगों को और सभी परिस्थिति को समझकर ठीक से निर्णय लेने की क्षमता हमारे अंदर आ सकती है। नेक्स्ट, दूसरों से ज्यादा सीखना। यदि आप एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं या जीवन में सफल होना चाहते हैं तो जीवन में लगातार सीखते रहना होगा। जब हम सीखने का काम करते रहते हैं तो हमारा नॉलेज और शब्द संग्रह बढ़ता है। जब आप अपने क्षेत्र में औरों से ज्यादा सीखते हैं तब लोग आपके पास आते हैं और अपनी समस्याओं के बारे में आपसे सलाह लेते हैं, और यही एक अच्छे लीडर की निशानी होती है। नेक्स्ट, खुद का एनालिसिस करें। एक अच्छा लीडर बनने के लिए यह भी जरूरी है कि हमें खुद का एनालिसिस करना है। आप कई लोगों को देखते होंगे जो हमेशा कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन कभी तरक्की नहीं करते। ऐसे लोगों को खुद का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, लेकिन वो करते नहीं है क्योंकि उनको सिर्फ आज का पड़ा है, मैं आज क्या करना है और मुझे शाम का रोजी रोटी कैसे मिलना है, बस इसी के बारे में सोचते रहते हैं। जब हम खुद का एनालिसिस करते हैं तो हम अपनी क्षमताओं और अपनी हमारी जो कमी होती है उसको जान पाते हैं। फिर उसके आधार पर हम ये हम समझ पाते हैं कि हमें कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा काम नहीं करना चाहिए। इसके अलावा काम को करने का सही तरीका भी हमें पता चलता है जब हम खुद का एनालिसिस करते हैं। मगर एनालिसिस किससे करना है? जो पॉजिटिव वे से आगे बढ़ रहा होता है उससे एनालिसिस करना है, ना कि जो हमारे पीछे में है। सबसे महत्वपूर्ण तो बात यही है कि हमें एनालिसिस किससे करना है, हमें तुलना किससे करना है। खुश रहने के लिए पीछे वाले से तुलना करना है। अगर जिंदगी में खुशी पाना है या खुश रखना है तो हमारे जो नीचे, हमारे जो पीछे है उससे तुलना करेंगे तो हम जिंदगी भर खुश रहेंगे।
अगर करोड़पति के साथ हम हजारपति अगर तुलना करेंगे तो जिंदगी में हमें खुशी नहीं मिल सकती। मगर जो 300 रुपया रोज कमा के 2 वक्त की रोटी खाता है, उससे अगर हम तुलना करें तो हम जरूर लाइफ में खुश रह सकते हैं। मगर आज हमारा समय परिवर्तन का है और हमें लीडरशिप लेना है, ट्रू लीडर बनना है, नेतृत्व करना है, बिजनेस करना है, तो हमें आगे वाले से एनालिसिस करना है। इसमें डिफरेंस है। जिंदगी जीने के लिए और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए किस चीज का यूज करना है, ये हमें सोचना। एक अच्छा लीडर के पास ऑर्गेनाइजेशन को टॉप पर पहुंचाने का हुनर बिल्कुल होना चाहिए। उसके पर्सनालिटी में कुछ खास बातें होती है जो उनको बाकियों से अलग करती है। उनके पास गहरा अनुभव होता है जिसे वह अपने काम करने के दौरान सीखते रहता है और उसे व्यवहार में लाते रहता है। आज के दौर में कंपटीशन काफी बढ़ चुका है। इंस्टीट्यूट लेवल से ही स्टूडेंट जो लोग हैं, स्टूडेंट बच्चे, बहुत सारे बच्चों में लीडर बनने की चाहत होती है। वो वही से सीखने की कोशिश करते रहते हैं और अपनी तैयारी करते रहते हैं। अच्छा लीडर बनना है तो हमेशा सीखने के लिए हमें तैयार रहना है। इसकी कोई उम्र नहीं होती। और इसके साथ सुनने की कला भी हमें विकसित करनी है और हम टीम के साथ में आगे बढ़ते बढ़ते हमको सफल होना है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है स्वभाव में विनम्रता लाना। महान लीडर की खासियत होती है कि वे विनम्र होते हैं। वे खुद की महिमा के लिए सफलता की तलाश नहीं करते। वे सफलता का सही मतलब टीम और संगठन के सफल होने में ढूंढते हैं। वे सफलता का क्रेडिट सबको देते हैं, ना कि खुद को। लेकिन असफलता के लिए खुद को दोषी समझते हैं। वे दिखने में शर्मीले जरूर हो सकते हैं, लेकिन जब फैसला लेने का समय आता है तो वो शानदार परफॉर्मेंस देते हैं। वे अहंकार को विनाशकारी समझते हैं और सफलता की दूरी तय करने के लिए हमें आपको विनम्र होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, प्रशंसा करना सीखें। प्रशंसा ऐसी चीज है जो सामने वाले को प्रोत्साहित तो करती है, साथ ही इससे मानवीय संबंधों को सही करने में भी सफलता मिलती है। एक लीडर के रूप में इस विशेषता का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसे देने और लेने वाले दोनों ही व्यक्ति का आत्मसम्मान बढ़ता है। इससे वे एक दूसरे को सही तरीके से समझ पाते हैं और यह हर स्थिति में फायदेमंद होता है, लाभदायक होता है। यह इसलिए भी शक्तिशाली औजार है क्योंकि किसी की सराहना करना उन्हें थैंक्स बोलने से बड़ा होता है। हाँ, प्रशंसा करने वाले को इस बात की समझ होनी चाहिए कि किस बात की प्रशंसा करनी है और किस बात की नहीं। अगर हम गलत काम कर रहे हैं फिर भी प्रशंसा कर रहे हैं, नो। अगर वो सही काम कर रहा है, सभी के फायदे के लिए काम कर रहा है, तो जरूर उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। तो हमें इतनी सीख होना चाहिए, इतनी अकल होनी चाहिए कि प्रशंसा किस चीज की करनी और किस चीज की नहीं करनी। और हमको जो भी काम करना है जुनून के साथ काम करना है। आप जो भी करेंगे उसके बारे में किसी से डिस्कशन करने में भी हमें डरना नहीं है, संकोच नहीं करना है, मगर वो काम भी तो सही हो और सही दिशा में होना चाहिए। जब आप जुनून के साथ काम को अंजाम देते रहते हैं तो सही मायने में काम, जो काम है आपका,